मैं सवाल जो आपको करवाने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज जाकर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है, ऐसा सवाल है जिसको आज मैं बोल कर नहीं बोर्ड पर लिख कर दिखाऊंगा आपको कि सवाल क्या है। और क्वेश्चन ये है हमारा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक राजमार्ग दिया हुआ है ए और बी, और इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। और एक कार यहाँ से और दूसरी कार यहाँ से अगर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करे एक ही समय पर, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे तो 5 घंटे के पश्चात वो यहाँ पर मिलती हैं। 5 घंटे के बाद। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है अगर वो एक ही समय पर, ये तो एक ही दिशा में चलेंगी यहाँ पे, अगर वो विपरीत दिशाओं में चले, एक कार यहाँ पे एक यहाँ पे, अगर वो एक कार इधर से चले और एक इधर से चले तो वो बीच में कहीं किसी बिंदु पर कहाँ पे मिलती हैं? 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो क्वेश्चन में हमको ये बताना है दोनों कारों की चाल क्या होगी। एक कार यहाँ से और एक यहाँ से अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के बाद मिलती हैं, और अगर दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, जब एक दिशा में चलती हैं एक ही समय पर तो 5 घंटे के बाद मिलते हैं, और जब विपरीत दिशा में चलेगी एक ही समय पर तो 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो हमें दोनों कारों की चाल बताना है कि उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें मानेंगे, माना इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल, पहली कार की चाल हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल मानेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब कार ए की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है और वो यहाँ से स्टार्ट होती है, चलना प्रारंभ करती है, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूरी तय करेगी? तो पहली कार द्वारा चली दूरी, पहली कार द्वारा चली दूरी हो जाएगी हमारी, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। तो चाल तो हमने क्या मानी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है उसको? 5 घंटे लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5x किलोमीटर। और इसी तरह दूसरी कार की कितनी होगी दूरी? दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी होगी, जब यहाँ से चलना स्टार्ट करती है वो, तो 5 घंटे में 5y किलोमीटर। जब उसकी चाल दूसरी कार की हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली तो 5 घंटे में 5y किलोमीटर चलेगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 5 घंटे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम इस दूरी में से, पूरी में से, जो पहली कार चलती है, ये यहाँ से यहाँ तक चलती है पहली कार, और दूसरी चलती है यहाँ से यहाँ तक, अगर इस पूरी दूरी में से हम इस वाली दूरी को माइनस कर दें तो ये बचेगी पहले वाली दूरी 100 किलोमीटर। यानी कि कार ए द्वारा चली गई दूरी में से अगर हम कार बी द्वारा चली गई दूरी को माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारा? ये जो 100 किलोमीटर दो स्थानों के बीच की दूरी दे रखी है ये बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट शर्त में 5x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 100 के। ये हो जाएगी हमारे यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन पूरी को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड शर्त क्या है हमारी? जब दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है, एक यहाँ से चलती है और एक यहाँ से चलती है, तो कितने घंटे के पश्चात मिलती है? 1 घंटे के। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे वो? कार ए की दूरी लिखेंगे पहले, फिर पहली कार की दूरी लिखेंगे, फिर दूसरी कार की। तो पहली सेकंड शर्त है यहाँ पे, जब दोनों विपरीत दिशाएं में चलती हैं। यहाँ पे तो है जब दोनों एक दिशा में चलती हैं। ऊपर यहाँ पे लाइन में लिख सकते हैं जब दोनों एक दिशा में, जब दोनों एक दिशा में चलती है, और यहाँ पे लिखेंगे दोनों विपरीत दिशा में चलने पर।
इससे आपको याद भी रहेगा कि आप क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगी हमारी, पहली कार द्वारा चली दूरी हो जाएगी वही दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल तो हमने x माना है और समय हमें 1 घंटा दिया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूं का तो x ही रहेगा, तो ये आ गया x किलोमीटर। और इसी तरह दूसरी कार की हो जाएगी, दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी y किलोमीटर, 1 घंटे में y किलोमीटर ही चल पाएगी। तो वो यहाँ पे मिलती है। तो क्या होगा, एक कार इधर से जा रही है, एक कार इधर से आ रही है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो क्या होगा, दोनों द्वारा चली गई दूरी ऐड कर देंगे और वो 100 के बराबर होगी, इक्वल होगी। तो क्या लिखेंगे, दूसरी कंडीशन हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 100। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई, इसके इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें विलोपन विधि लगाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का पहले ही दिया हुआ है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे ऐड करने पर, जोड़ने पर। ये तो x और x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 100 और 20 120 और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120/2 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी पहली कार द्वारा चली गई दूरी। तो दूसरी कार की कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, समीकरण फर्स्ट है ये x माइनस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू 20, पहले इसको लिख लेते हैं। अब लिखते हैं x की वैल्यू आई है हमारी 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 और y को उधर ले जाएंगे, 20 को इधर लाए, चलो माइनस वाई इक्वल टू ही लिख लेते हैं, 20 माइनस 60 और ये बचेगा माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया हमारा 40 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसका आंसर चेक भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जो दोनों राजमार्गों के बीच की दूरी दे रखी है 100 किलोमीटर, और पहली कंडीशन क्या है हमारी, जो सेकंड कंडीशन कि जब दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 1 घंटे में, तो ये भी 1 प्रति किलोमीटर घंटा में चाल है और ये भी 1 घंटे द्वारा चली गई दूरी है। तो 1 घंटे में दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, इसकी चाल जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चलेगा, और दूसरा कार है जो वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा। तो 60 प्लस 40 दोनों को ऐड करेंगे 100 किलोमीटर। सेकंड कंडीशन से इसका आंसर चेक हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट वाली कंडीशन से चेक करना चाहते हैं तो पहले आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, कारें द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी है। तो कारें द्वारा टोटल चली गई टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 5 घंटा में, जब 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटा में हो जाएगा 5 छत्तीस 300 किलोमीटर। तो ये आ गई हमारी दूरी 300 किलोमीटर। अगर इस दूरी में से हम इस डिस्टेंस को निकालेंगे जो पहले दो राजमार्गों के बीच में दे रखा है, तो 300 माइनस 100 ये आ जाएगा 200 किलोमीटर। यानी कि अगर दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो ये चलेगी 300 किलोमीटर और ये चलेगी 200 किलोमीटर। 300 में से अगर 200 घटाएंगे तो 100 किलोमीटर, यहाँ से भी आंसर चेक हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।